तो गाइस हेलो एंड वेलकम। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन थ्योरी के फॉर्म में। मतलब इट इज कंसेप्ट वाया क्वेश्चन, यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। तो क्वेश्चन में अपने पास में गिवन क्या है, देखो दो वायर्स अपने पास में गिवन है, ठीक है। एक और दोनों वायर्स जो हैं वो एक्स वाई प्लेन में रखे हुए हैं। जो वायर यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी जिसकी प्लस लैम्डा है, वो वायर का जो इक्वेशन है वो है वाई बराबर प्लस ए। और जिस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है, उसकी इक्वेशन है वाई बराबर माइनस ए। इतना क्लियर है ना। इसके बाद में दोनों ही वायर्स अपन ने बता चुका हूँ कि दोनों ही वायर्स जो हैं वो एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई और जेड एक्सिस मैंने बता दी है। ओरिजिन को लिया है अपन ने 0,0,0। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो लाइन है अपनी y बराबर 0 जिसकी इक्वेशन है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन अपन जानते हैं y बराबर 0 होती है और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0। और जो ये जो इक्वेशन है एक्स एक्सिस की अपनी y बराबर 0, इस पूरी लाइन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। इसका प्रूफ मुझे लगता नहीं देने की जरूरत है, ठीक है, बट फिर भी अपन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं एक इनफाइनाइट वायर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है अपने पास में 2 के लैम्डा बाय आर। तो सेम जनरल फॉर्म में जब अपन डिराइव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट्स आते हैं, ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर, जो मैंने बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग प्री रिक्विसाइट में बताई है। दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग प्री रिक्विसाइट है, वहां पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। सेम वायर जो इस तरह का होता है, तो उसी आइडिया को यूज करके आप पोटेंशियल भी डिराइव कर सकते हो ना। फिर आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा अपना लाइन है y बराबर 0, जो इक्वेशन है, ये पूरी जो लाइन है एक्स एक्सिस है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल है 0। तो एक बात तो ये हो चुकी है क्लियर। अब अपने को क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि वी नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट x, y, z। कोई भी जनरल पॉइंट अपने लिया x, y, z, वहां पे अपन अपने को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि भाई नेट पोटेंशियल वहां पे कितना है। तो जितना भी पोटेंशियल होगा वो दोनों वायर्स की वजह से मिला के आएगा। पार्ट नंबर 2 में अपने को बोला गया है कि एक इक्वी पोटेंशियल है जिसका पोटेंशियल कितना है, v नॉट है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब वो एक सर्कल की फॉर्म में है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सर्कल की फॉर्म में है, मतलब सर्कल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें अपन तो पोटेंशियल है वी नॉट। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, वी नॉट है, ठीक है। और जो रेडियस की वैल्यू होगी वो होगी ए अपॉन साइन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो आंसर मैंने बता दिया था कि थोड़ा इंटरेस्ट आया आपको, मैं लिख भी देता हूँ आंसर यहाँ पे। तो आंसर जो है अपना वो रेडियस कितना आएगा, अपना रेडियस आएगा ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये रेडियस आने वाला है उस सर्कल का। और पोटेंशियल भी अभी लिखे देते हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए जैसा आपको पता है, तो वायर का अब अपने को क्या चाहिए, पोटेंशियल। और अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल में डिफरेंस मिलेगा अपने को। अब पोटेंशियल में डिफरेंस का मतलब है जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो उसको किसी में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी अपने को डिफरेंस मिलेगा। किसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना है, तो ओरिजिन पे पोटेंशियल है अपना 0। तो सबसे पहले जो अपना मदर एक्सप्रेशन है, जो मैं याद रखता हूँ हरदम, और आपको भी याद रखना ही पड़ेगा और रखना भी चाहिए, कि वी बी माइनस वी ए, मतलब बी कोई भी पॉइंट है स्पेस में, ए कोई भी पॉइंट है स्पेस में, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ में इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। तो ये एक्सप्रेशन हर दम याद रहना चाहिए। इस पे लगा दो 5 स्टार। इसके बिना ये क्वेश्चन होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ठीक, तो अब बात करते हैं पोटेंशियल एट एनी पॉइंट x, y, z। तो एक बात बताओ यार, अपन स्पेस में कोई सा भी पॉइंट लेते हैं s, अपन ने कोई सा भी पॉइंट लिया स्पेस में s जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। अब अपन अपना अप्रोच क्या होगा, अपना अप्रोच होगा कि भाई नेगेटिवली जो चार्ज वायर है इसकी वजह से अपन ने वहां पोटेंशियल लिखा, पॉजिटिवली जो चार्ज वायर है उसकी वजह से अपन ने वहां पोटेंशियल लिखा, और दोनों को ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब देखो अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एस ड्यू टू द नेगेटिव वायर माइनस पोटेंशियल एट ओरिजिन, तो ओरिजिन है ना, दोनों पे जितना भी पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ, देखो इसी को फॉलो करना है। इंटीग्रेशन, अब बी यहाँ पे था तो बी ऊपर आ रहा है, तो एस माइनस के हिसाब से एस माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक है, और जीरो नीचे आएगा। ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक वायर का 2 के लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ पे माइनस लैम्डा है डिवाइडेड बाय आर। तो ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 2 के लैम्डा बाय आर डी आर, और यहाँ पे अपन ने लिख दिया डी आर। अब एक बात बताओ, ये जो है 0 पे पोटेंशियल कितना होगा, 0, ओरिजिन 0,0,0 एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। यहाँ पे पोटेंशियल होने वाला है 0। तो एस माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिवली चार्ज वायर की वजह से किसी भी पॉइंट एस पे पोटेंशियल है कितना, वी एस माइनस। तो अपन कह सकते हैं वी एस माइनस की जो वैल्यू होगी, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, मतलब ये माइनस माइनस प्लस, सो इट शुड बिकम 2 के लैम्डा, और 1 बाय आर का इंटीग्रेशन, 1 बाय आर डी आर का इंटीग्रेशन होता है एल एन आर,
LNR के अंदर लिमिट्स लगाएंगे 0 से लेके S माइनस, तो वापस से S माइनस बता देता हूँ मैं, S माइनस क्या है, तो रेड पेन से यहाँ पे लिख देते हैं अपन, S माइनस इज द डिस्टेंस ऑफ एनी जनरल पॉइंट x, y, z फ्रॉम दिस नेगेटिवली चार्ज्ड वायर। तो इस नेगेटिवली चार्ज्ड वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए अपने को, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये पॉइंट S अपन यहाँ मान लेते हैं। तो ये 3D में कोई भी पॉइंट है x, y, z, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अपन, ये रहा परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं ताकि अपने को क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस वायर पे, इस लाइन पे लाई करता है, तो कोई सा भी जो पॉइंट इस लाइन पे लाया करेगा उसका y कोऑर्डिनेट होगा -a, z कोऑर्डिनेट होगा 0 क्योंकि वायर एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, और x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो तीनों पॉइंट्स अपने को मिल चुके हैं x, y, z। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने को मिलेगा s माइनस, सो s माइनस इज द स्क्वायर रूट ऑफ, सो x माइनस x बिकम्स 0, y प्लस a, सो दिस बिकम्स y प्लस a का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर हो गया z स्क्वायर। तो ये चीज पता चल गई। अब यहाँ पे ये जो जीरो है ना, ये है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि इस वायर का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a है, लिख चुके हैं अपन। इस वायर का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a है। तो ये जो है ना, इसका जब इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ r हो, तो अपन इस फॉर्मूले का बहुत अच्छा एप्लीकेशन इस क्वेश्चन से अच्छे किसी भी जगह पे नहीं देख सकते। ठीक है, तो s माइनस इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को सेम क्या काम करना है, जो अपना पॉजिटिवली चार्ज वायर है, पॉजिटिवली चार्ज वायर जो है Vs प्लस माइनस V0, सेम करने वाले अपन काम, नेगेटिव साइन के साथ में इंटीग्रल ऑफ 2k लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा को प्लस लैम्डा ही लिखना है क्योंकि वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से, तो 2k लैम्डा बाय r इंटू डी आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अब यहाँ पे जीरो वेक्टर और ऊपर s प्लस, तो जीरो वेक्टर की वैल्यू कितनी थी अपनी, a, जीरो वेक्टर की वैल्यू है a, तो इस जीरो वेक्टर की वैल्यू अपन a लिख सकते हैं यहाँ पे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है ना, और यहाँ पे भी अपन इसकी वैल्यू लिख सकते हैं a। ठीक है, और जीरो पे पोटेंशियल कितना है, जीरो, ओरिजिन में पोटेंशियल अपन जीरो मान ही चुके हैं, मान नहीं चुके हैं वहां पे पोटेंशियल जीरो। तो अब बताओ s प्लस पे पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 के लैम्डा को मैं कॉमन ले चुका हूँ, 1 बाय आर डी आर का इंटीग्रेशन होता है ln r, तो यहाँ पे मैंने लिखा ln r, और लिमिट्स लगानी है अपने को a से लेके s प्लस तक। So this can be written as minus 2k lambda ln of s plus divided by a, ठीक है, and vs minus can be written as positive of 2k lambda ln of s minus divided by a। इसमें लिमिट लगाओ s minus और a, तो यही बचना है, इसको लिखेंगे ln of s minus minus ln of a डिवाइड हो जाएगा s minus अपॉन a। अब अपन किसी भी जनरल पॉइंट जो है अपना s प्लस और s माइनस का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। Vs plus means the potential due to the positively charged wire at any general point x, y, z. Vs minus means the potential due to any general point x, y, z due to the negatively charged wire, which is this. Now the net potential at any point is equal to the sum of potentials due to these two wires. So Vs minus plus Vs plus. मतलब इन दोनों चीजों को ऐड कर दें, तो देखो इन दोनों चीजों को ऐड करेंगे तो क्या अपन 2k लैम्डा को कॉमन ले सकते हैं, यस, 2k लैम्डा को अपन कॉमन ले चुके हैं। तो 2k लैम्डा को कॉमन लेने के बाद में ये चीज बचेगी अपने पास में ln ऑफ s माइनस डिवाइडेड बाय a एंड माइनस ln ऑफ s प्लस डिवाइडेड बाय a। ठीक है, अब जो नेट पोटेंशियल होगा अपना किसी भी जनरल पॉइंट s पे, वो कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाहर था ही अपने पास में, और इसमें देखो इन दोनों को डिवाइड करो तो ये चीज बचेगी ln ऑफ s माइनस डिवाइडेड बाय s प्लस। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पहला पार्ट अपना सॉल्व हो चुका है। सो दिस इज द पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट x, y, z। सो व्हाट इज मिसिंग हियर, s प्लस। तो s प्लस की वैल्यू जो है वो अपने को निकालनी है, तो s प्लस की वैल्यू भी सेम प्रोसीजर से निकलेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी y माइनस a का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इतना हो चुका है, ये बहुत सिंपल है। s प्लस पे कोई सा भी पॉइंट अपन ने लिया, मतलब पॉजिटिवली चार्ज वायर पे अपन ने कोई भी पॉइंट जनरल अज्यूम करते हैं अपन, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x, y कोऑर्डिनेट कितना होगा प्लस a, और z कोऑर्डिनेट होगा 0, क्योंकि अपने जो दोनों ही वायर्स है वो एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। और फिर अपन ने वहां से लेके और x, y, z पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो अपने को वायर से x, y, z का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल चुका है, दैट इज s प्लस। नाउ नेक्स्ट थिंग, अपन को बोला जा रहा है पार्ट बी में कि वी नीड टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इक्विपोटेंशियल हैविंग वैल्यू v नॉट। तो जो भी कर्व है उस पूरे कर्व की इक्वेशन अपने को मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो इक्विपोटेंशियल है ये है v नॉट। फाइन, दिस इज v नॉट। अब एक बात बताओ, यहाँ पे s माइनस और s प्लस की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करके फिर प्रोसीड करेंगे। तो देखो
2 के लैम्डा, तो 2 लैम्डा को एज इट इज लिखता हूँ मैं, k की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फिर ln के अंदर अपन लिखने वाले हैं, s माइनस की वैल्यू बताओ, तो s माइनस की वैल्यू है y प्लस ए का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज डिवाइडेड बाय y माइनस ए का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस पूरे की पावर हाफ, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू वी नॉट। नाउ हाउ टू एडजस्ट दिस, तो अपन जानते हैं ln के अंदर नंबर लिखा और इसकी पावर हाफ है, तो इस हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइन। और इस पूरे नंबर को उधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ln के अंदर अपने पास में बच जाएगा y प्लस ए का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज डिवाइडेड बाय y माइनस ए का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। अब ln लिखा है तो इसको e की पावर में भेज देते हैं, तो सिर्फ अपने पास में ये बच जाएगा, तो अपने पास में फाइनली बच रहा है y प्लस ए का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस ए का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू e की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा। और ये जो e की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा है, इस चीज को मैं लिख रहा हूँ एनी कांस्टेंट कैपिटल ए, तो ये अपना कांस्टेंट है। तो फाइनली ये जो ब्लू के अंदर मैंने बॉक्स किया है, ये अपनी फाइनल कर्व की इक्वेशन है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन निकालने वाले हैं रेडियस ऑफ द इक्विपोटेंशियल हैविंग वैल्यू वी नॉट, फाइन। तो इस वाली इक्वेशन को अपने को सॉल्व करके रेडियस निकालना है, तो अब y प्लस ए का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ में पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, y माइनस ए का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। अब अपन क्या करते हैं, स्क्वायर को ओपन करते हैं यहीं पे, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ya प्लस जेड स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल A टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ya प्लस जेड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे अपन, तो a माइनस वन बचेगा, इसको अपन इधर लिया है, ठीक है। और फिर ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो भी बचेगा a माइनस वन, देखो यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बचेगा कैपिटल A माइनस वन, फिर अपन एक काम करते हैं जेड स्क्वायर को भी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा कैपिटल A माइनस वन, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो माइनस 2ya है उसको उधर भेज देंगे अपन, और फिर वापस से 2ya को कॉमन ले लेंगे, तो फिर क्या बचेगा 1 प्लस कैपिटल A। इतना क्लियर है। अब पूरी इक्वेशन में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इस तरफ अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है a माइनस वन, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो फिर a माइनस वन से, है ना। तो इस तरफ क्या बच जाएगा अपने पास में, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो बचा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आएगा 2ya मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस वन डिवाइडेड बाय ए माइनस वन। अब इस टर्म को उधर ले जाके होल स्क्वायर अपन कंप्लीट कर सकते हैं, और इस ए स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, राइट। सो वाई स्क्वायर माइनस 2ya इंटू कैपिटल ए प्लस वन डिवाइडेड बाय कैपिटल ए माइनस वन एंड प्लस जेड स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, ताकि अपन होल स्क्वायर कंप्लीट करके यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो सर्कल बहुत ही सिंपल है, आप 12th क्लास में हैं तो ऑब्वियसली 11th में आपको पढ़ा होगा ही आपने। आप 11th क्लास में तो भी इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग कोर्स है ये। इस टाइप की चीज़ों को जल्दी सीखना ही अपन एक एडवांटेज में रहते हैं, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ है इस टॉपिक में, और वो आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ ही रहा होगा कि अपन मतलब जो पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेटेड है, उसके इंटीग्रल से। इसमें 4-5 प्रोफाइल्स अपन पढ़ते हैं, तो केवल एक प्रोफाइल अपन ने सेलेक्ट की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, तो 2 वायर रख दिए। अब अपन पोटेंशियल और रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें भी अपने को कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ रही है, राइट। तो देखो अब अपन इस चीज़ का होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो बचेगा y माइनस स्मॉल a टाइम्स कैपिटल A प्लस वन डिवाइडेड बाय कैपिटल A माइनस वन, और इस नंबर का कर देते हैं अपन स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab में ये टर्म आ जाएगी, और प्लस दिस इस नंबर का स्क्वायर, तो इस वाली साइड में इस नंबर का स्क्वायर ऐड हो चुका है, तो सेम स्क्वायर उस वाली साइड में भी अपने को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो a स्क्वायर इंटू कैपिटल A प्लस वन डिवाइडेड बाय कैपिटल A माइनस वन का स्क्वायर, और एक माइनस a स्क्वायर वॉज ऑलरेडी देयर। सो नेक्स्ट फाइनली वी कैन फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज, तो ये अपने पास में इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ ही चुकी है ना। बस इस चीज को अपन ऑपरेट करके लिख सकते हैं साइड में, तो ए स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो ऊपर तो बचेगा ए प्लस वन का स्क्वायर माइनस ए माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ए माइनस वन का स्क्वायर, ये चीज बची अपने पास। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी लगाते हैं उसमें
ए प्लस बी करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, सो 2a शुड रिमेन देयर एंड डिफरेंस लेंगे तो बच जाएगा 2 और नीचे अपने पास में क्या था a माइनस 1 का स्क्वायर और ऊपर एक स्मॉल a स्क्वायर था ही। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन ये होती है एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज, अच्छा पूरा सर्कल अपना वाई जेड प्लेन में है, देखो वाई ये रहा जेड ये रहा, सो द कंप्लीट सर्कल इज इन द वाई जेड प्लेन, मतलब इस वाले प्लेन में अपना सर्कल है। ये बोर्ड जो है ये एक्स वाई प्लेन है और ये जो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन है ये है वाई जेड प्लेन, और इसी वाई जेड प्लेन में ये सर्कल है जिसकी इक्वेशन एक्स की इंडिपेंडेंट है, तो मतलब हर एक्स के लिए इक्वेशन ट्रू है, तो दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये अपनी एक सिलेंडर की इक्वेशन है, इक्विपोटेंशियल सिलेंडर बन चुका है और इस पूरे सिलेंडर पे हर पॉइंट पे एक पोटेंशियल सेम होगा, उस पोटेंशियल की वैल्यू होगी वी नॉट जो क्वेश्चन में अपने को गिवन है। ठीक है, तो ये जो अपना वाई जेड प्लेन में सर्कल है इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा a इंटू कैपिटल A प्लस 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल A माइनस 1 कॉमा 0। ठीक है, सो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे अपन, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, तो इस पूरे नंबर का अपन एज इट इज स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो 4 टाइम्स कैपिटल A इंटू स्मॉल a स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल A माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे रूट a बच जाएगा, बाकी हर चीज बाहर निकल जाएगी, है ना, एनीवेज तो फिर भी अपन बाहर निकाल लेते हैं बाकी सब चीज़ों को, तो 4a स्क्वायर का रूट बन चुका है 2 टाइम्स स्मॉल a और इसका बन चुका है कैपिटल A माइनस 1 और एक रूट a ऊपर बच चुका है, सो दिस इज द रेडियस। अब इस चीज़ को अपन सॉल्व करते हैं ना, तो देखो 2 टाइम्स स्मॉल a, अब कैपिटल A की वैल्यू अपनी क्या थी, कैपिटल A की वैल्यू है ये, तो मैं लिख देता हूँ नीचे जाके, तो कैपिटल A माइनस 1 लिखते हैं अपन, तो e की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस 1, राइट, और रूट ए मतलब इसकी पावर अपन ने कर दी हाफ, तो 4/2 बच जाएगा 2, सो दिस शुड बिकम e की पावर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट v नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो दिस इज द रेडियस, तो पार्ट 2 में अपने को रेडियस बोला है लेकिन इस फॉर्म में आंसर आपको नहीं गिवन होगा, आंसर को अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो आंसर को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इस को नीचे नीचे ले जाते हैं अपन, मतलब इस चीज़ को लिख सकते हैं ना अपन, इस चीज़ को मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ और यहाँ पे अपन इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, है ना, इस चीज़ को इससे डिवाइड करेंगे, तो देखो डिवाइड कर रहे हैं अपन इसको e की पावर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट v नॉट अपॉन लैम्डा से, और इस चीज़ को अपन फाइनली सॉल्व करके लिख सकते हैं। अच्छा इस 2 को भी फिर नीचे ले जाएंगे यार, अभी ऊपर 2a लिख देता हूँ मैं, है ना, तो e की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v नॉट अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाय दिस, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी जब बेस सेम है डिवीजन में, तो ये बच जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट v नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस 1 अपॉन दिस, तो e की पावर नेगेटिव में चल जाएगी, तो माइनस का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट v नॉट अपॉन लैम्डा, और इस 2 को अब मैं नीचे ले जाऊंगा, ठीक है, तो इस 2 को अब मैं नीचे ले जाऊंगा यहाँ पे, तो फाइनली जो रेडियस की वैल्यू होगी, तो ग्रीन पेन से अपना फाइनल आंसर आ रहा है स्मॉल a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो आपने हाइपरबोलिक इनवर्स मेरे हिसाब से नहीं पढ़ा होगा, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड्स थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स, तो नॉर्मल साइन कोसाइन की तरह ही होता है ये, दो चार आइडेंटिटीज यहाँ पे भी होती है, बट नो नीड टू गो इन इन मच डीप इन दिस टॉपिक हाइपरबोलिक इनवर्स, बट बेसिक अपने को पता होना चाहिए कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स का मतलब होता है ये, और किस नंबर का हाइपरबोलिक इनवर्स, तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, तो नंबर है अपना 2 पाई epsilon naught v naught divided by lambda, where lambda is the linear charge density of the wires, एक की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एक की नेगेटिव है माइनस लैम्डा, वी नॉट क्या है, जो अपना सिलेंडर आया है अभी निकल के, उस सिलेंडर के हर पॉइंट पे, मतलब ये जो सिलेंडर की पूरी सरफेस है ये डिफाइन कर रही है इसको कि सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा वी नॉट, और दिस पोटेंशियल इज क्रिएटेड बाय दीज टू वायर्स। तो ये मैथमेटिक्स देख के तो आप फैसिनेट हुए ही होंगे सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट है इतना इंटरेस्टिंग, और स्पेशली ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो काफ़ी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था ये, तो मेथड ऑफ इमेजेस पे बेस्ड है ये, तो ये मेथड ऑफ इमेजेस का एक प्री रिक्विसाइट था, तो एक क्वेश्चन और आता है बट आई थिंक सो दैट इज टू मच, उसके अंदर क्या गिवन है अपने को, देखो ये जो दो वायर्स हैं, इन दो वायर्स के बीच में, मतलब अब अपन ने कंडक्टिंग सिलेंडर प्लेस कर दिया है, और अब अपने को बोला है कि इस कंडक्टिंग सिलेंडर के बाहर के हर पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो अब क्या होगा, इन वायर्स की वजह से इस कंडक्टिंग सिलेंडर पे एक चार्ज इंड्यूस होगा, कंडक्टिंग सिलेंडर का नेट चार्ज हरदम जीरो रहने वाला है, तो इसको अपन नॉर्मल फिजिक्स से सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मेथड ऑफ इमेज चार्जेस का कंसेप्ट यूज करना होगा, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, इस वायर की एक इमेज अज्यूम करते हैं जो सिलेंडर के अंदर होती है एट एनी डिस्टेंस स्मॉल बी फ्रॉम ओरिजिन,
एट एनी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सब चीज़ें आपको डीप में समझनी है तो एक वीडियो अलग से है, मेथड ऑफ इमेजेस, अ ग्राउंडेड स्फीयर एंड अ चार्ज, एंड आई विल प्रोवाइड द पीपीटी इन द रिसोर्सेज ऑफ दैट लेक्चर। और इसका जितना भी पढ़ाया अपन ने, इसकी भी जो पीपीटी है वो मैं आपको रिसोर्सेज में दे दूँगा, पीडीएफ या पीपीटी जो भी आप बुलाना चाहें। तो इसकी जो पीडीएफ है अपनी पूरी की पूरी, वो मैं रिसोर्सेज में दे दूँगा, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द क्यू&ए सेक्शंस। ठीक है? वहाँ पे अपन बात कर सकते हैं, और आपको कुछ भी दिक्कत आती है इसमें, कुछ भी मिस्टेक नज़र आती है तो, और या फिर थोड़ा फ़ील कम आया हो आपको इसमें कि अपन ने जब इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को इंटीग्रेट किया था तो उसमें अपन ने S माइनस S प्लस से वो सब चीज़ें कैसे की, तब अपन फाइनली यहाँ पे आए और फाइनली अपने को रेडियस की वैल्यू मिली स्मॉल a अपॉन साइन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स 2 पाई एप्सिलॉन नॉट v नॉट अपॉन लैम्डा। So that's all for this lecture. I'll see you in the next lecture. Till then, have a wonderful day ahead. Thank you.